Are you getting numbness and tingling sensation, pricking sensation in the feet, in your arms, in your palms, or any kind of feeling like कीड़े चलने की तरह महसूस होना पाँव में, आग लगने की तरह महसूस होना, जलन होना हाथ पाँव में, ऐसे आपको महसूस होती है? या आपको ऐसे कभी लगा कि जब आप चलते हैं तो आपको लगता है कि आप कॉटन के पैड के ऊपर चल रहे हो? या आपको कभी लगा कि आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा है जब आप चलते हो तो आपको मांसपेशियों में ताकत नहीं आ पा रही है और आप डायबिटिक हैं? आज मैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर पात्रो एसडीके से फिर से डायबिटिक गुरुकुल के थ्रू आपको आज डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आपने सही सुना, आपके पाँव में, हाथों में सुन्नपन आना और आपके पाँव के ऊपर चींटियाँ चलने की तरह महसूस होना, या आपको लगता है कि आप किसी एक कॉटन के पैड के ऊपर चल रहे हो और आपको ताकत नहीं आ रहा है। और इसके अलावा बहुत और भी सिम्पटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आना, ये सारे सिम्पटम्स को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी 4 तरीके के होते हैं। एक जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, इसका मतलब वो हिस्सा जो स्नायु तंत्र, मतलब जो नर्व्स होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स होते हैं, जो आपके हाथों को सप्लाई करती है, पाँव को सप्लाई करती है, वो तो अलग होता है। लेकिन उस कुछ नर्व्स होते हैं जो आपके हार्ट की रेट को, आपकी ब्लड प्रेशर को, आपकी चेतन शक्ति को, आपकी पसीने कंट्रोल करने की काम करती हैं, आपकी आँखों को उजाले में आइरिस को कम कर देना, फिर बढ़ा देना, एडजस्ट करना, फ़ोकस कराना आपकी विज़न को। ये सारे काम ऑटोमेटिकली जो करती हैं, वो एक नर्व्स है जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। डिसऑटोनोमिया एक तरीके के डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिसमें अगर डायबिटिक पेशेंट को उन नर्व्स में अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसे ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होना, जब खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाना, आँखों में अंधेरापन आ जाना, इसके अलावा बैठे-बैठे तेज़ी से हार्ट रेट बढ़ जाना, पसीने छूट जाना, घबराहट होना, अचानक आँखों में तेज़ से रोशनी दिखना और कभी-कभी आपके हाथ-पाँव में बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाना, ऐसे सारी चीज़ों को डिसऑटोनोमिया कहते हैं। डिसऑटोनोमिया के कारण पेट में दर्द होना, अकारण पेट में दर्द हो, जैसे कोई अपेंडिक्स की दर्द हो गई हो, अकारण आपको गैस बने पेट में या पेट साफ ना हो। इसके अलावा चक्कर आ जाना, या एक आँख के जो आईलिड्स होते हैं वो गिर गया, या आपका मुँह टेढ़ा हो गया, ऐसी चीज़ें डायबिटीज़ में होती है, उसको हम डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी कहते हैं, जो एक-एक नर्व के होते हैं। और एक होता है रेडिकुलर पेन, और रेडिकुलर पेन को जो होती है, उसमें बहुत तेज़ी से दर्द हो जाना, जैसे किसी कील गाड़ दिया गया हो, और इसके अलावा आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँ, आपकी हिप की मांसपेशियाँ, आपके थाई मसल्स कमज़ोर हो जाना, आप खड़े नहीं हो पाना, आपकी मांसपेशियों में ताकत गायब हो जाना, ये रेडिकुलर न्यूरोपैथी होता है। लेकिन तमाम जो बहुत कॉमनली होती है डायबिटीज़ में, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टॉक्स एंड ग्लोव्स पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि उनके इन हाथों से इतना, और पाँव के घुटने के नीचे से जितने हिस्सा होता है, उसमें सूंपन महसूस होना, आग की तरह गर्मी हो जाना, जलन होना और महसूस नहीं हो पाना कि कोई चीज़ बड़ी हो, उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। आज हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटीज़ को जोड़ते हुए क्यों बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा होता है, जानलेवा होता है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाती है, चेस्ट पेन महसूस नहीं होता है, उसे एसिडिटी की तरह महसूस होने लगता है, पेट में बहुत गैस है उस तरह महसूस होने लगता है, और हार्ट अटैक होते मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें पेन नहीं होता। उसी तरह से डायबिटिक पेशेंट को अगर न्यूरोपैथी होती है तो वो बैठ के खड़े होते हैं, चक्कर आते हैं, गिरते हैं, जिससे सर में चोट पहुंच जाती है, फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। इसके अलावा उनकी अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण नंगे पाँव चलते हैं बाहर, उसमें अगर छोटी सी घाव बन गई तो वो घाव ठीक नहीं होता, इसे डायबिटिक फुट अल्सर्स कहते हैं। और खून की प्रचलन में कमी के कारण नर्व डैमेज हो जाता है। इसलिए ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, इसको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जोड़ते हैं, क्योंकि पतले-पतले खून की नलियों से खून की प्रचलन ना होने के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। ये सारा मैंने आपको डराने के लिए नहीं कहा, आपको अवगत करने के लिए कहा हूँ कि ऐसे कभी हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें। जब आप अपने डॉक्टर से ये कहेंगे तो आपको ध्यान क्या देंगे? आपकी
3 से 6 महीने की एवरेज की ब्लड शुगर जो HbA1c होती है, उसे अच्छी कंट्रोल में नियंत्रण में लाना ज़रूरी होता है। आपकी ब्लड शुगर नियंत्रण में लाना ज़रूरी होता है। आपके खान-पान में ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल पे अंकुश लगाएँ, नींद अच्छी लें और तरीके से व्यायाम करें। व्यायाम जब करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो आप अपनी पाँव की सेहत की ध्यान दें ताकि कोई अल्सर ना हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी को आप कंट्रोल करें, ज़रूर करें, वरना अल्सर होती है तो पाँव कट जाती है। अगर उसके कारण गिर जाते हैं तो सेकंड एक्सीडेंट होता है और अगर हार्ट रेट तेज़ होती है, घबराहट होता है, तो आपको अननोन कोई चीज़ जो आपको पता ही नहीं, उन चीज़ों की बीमारियों की तरह आपको लगने लगेगा और वो मानसिक तनाव भी पैदा करेगा। अब इसके टेस्ट क्या होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी के टेस्ट बहुत सारे होते हैं। कैन्स एक टेस्ट होता है, जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस बैठते, उठते, लेटते आपकी ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस को पता लगाया जाता है। एक टेस्ट होती है जिसको हम बायोथेसियोमेट्री कहते हैं, जिसमें प्रेशर फ़ील करा के आपके पाँव के हर पॉइंट्स पे छुआ जाता है, या तो एक छोटी-सी फाइबर के थ्रू या एक मशीन के थ्रू, कि आप एक प्रेशर को कितना फ़ील कर पाते हैं, वाइब्रेशन को कितना फ़ील कर पाते हैं, ठंडा और गर्म की डिफ़रेंस आप पता लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। वो एक बायोथेसियोमेट्री, वाइब्रोथर्मियोमेट्री, इससे आपकी नर्वस सिस्टम की पता लग जाता है। इसके अलावा सूडोमेट्री, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट हैं, जो जब ज़रूरत होता है तब टेस्ट किया जाता है, लेकिन बेसिकली आपको बायोथेसियोमेट्री करना ज़रूरी है और कैन्स करते हुए आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स को बचाया जा सकता है। ध्यान रखें, डायबिटिक्स न्यूरोपैथी से अगर बचनी है, तो आप अपनी HbA1c को अच्छी कंट्रोल में रखिए, 7 के नीचे रखें, अपने ब्लड शुगर को नियमित हिसाब से कंट्रोल करें, खान-पीन पे ध्यान दें, नींद अच्छी लें, व्यायाम रोज़ाना करें, कोई भी ऐसे प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ जिससे आपको शुगर बढ़ जाए। इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल छोड़ें और कोई भी दवा डायबिटीज़ से बाहर भी कुछ दवा खाते हैं, तो आप अपनी डॉक्टर साहब से संपर्क करें, क्योंकि कभी-कभी दवाइयाँ भी न्यूरोपैथी के कारण बन जाते हैं। नमस्कार, अगली बार मैं फिर और कोई टॉपिक से आपसे रूबरू होऊँगा।